बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे बेसिकली आज तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना था, लेकिन ना वो जो सवाल नंबर 4 और 5 है वो आपकी बुक में से प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खसूसियात जो मैंने आपको बुक में से समझानी थी, लेकिन जब मैंने बुक देखी तो उसके ना वो फुल वाइट पेज थे। तो आज हम बुक चेंज करवाने जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने सोचा आपका मतलब डे क्यों वेस्ट करना, तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर लेते हैं। जब इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के वो जो 3 क्वेश्चन रहते थे वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे। तो मशक नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं। ठीक है, इसका पार्ट 1 है 13/4 प्लस जजर 3। ठीक है, जब बच्चे हमने मुखरिज को नातिक बनाना है ना, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही नीचे उतार लेनी है, 13/4 प्लस √3। ठीक है, तो बच्चे अब हमने मुखरिज को नातिक बनाना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना जो बटे के नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है बच्चे, इसे हमने ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। ठीक है, यहाँ पर इसे हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि ऑपोजिट साइन के साथ। मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, मिड वाली रकम का ना दरमियान वाली रकम के साथ जो साइन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, नीचे वाली रकम को ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है, लेकिन जो मिड वाली वैल्यू है, मिड वाली जो रकम है दरमियान वाली, उसका साइन चेंज कर देना है। अब आप देखें मिड में प्लस था तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है बच्चे, अब आप देखें 13 को 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 13, 4 माइनस √3। ठीक है, अब आप ये देखें एक रकम जमा में है और एक है माइनस में। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला कौन सा ओपन होगा, ये वाला। ठीक है, a² माइनस b², ये किसके इक्वल होता था, a माइनस b के और a प्लस b के। ठीक है, अब आप देखें इनमें प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, a² माइनस b²। अब आप देखें यहाँ पर a वाली वैल्यू कौन सी होगी, 4 जो फर्स्ट पर है, तो 4 का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू कौन सी होगी, जजर 3 का स्क्वायर। ठीक है, जजर 3 का मुरब्बा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इधर। तो आपने बच्चे ऐसे 3 डॉट्स लगा देने हैं। 3 डॉट्स लगाकर ऐसे फॉर्मूला लास्ट में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ है, उसने रट्टा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ऐसे 3 डॉट्स लगाकर ये फॉर्मूला लास्ट में लिखना है, ताकि मतलब आपने उनको बताना है कि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का जजर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 4 माइनस √3 वैसे ही लिख लेंगे अभी ऐसे। ठीक है, अब देखिए 4 का आप स्क्वायर लें, 4 का मुरब्बा लें, कैलकुलेटर पर लेके देख लीजिएगा, ऐसे भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 आर 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 माइनस ये जजर मुरब्बे से कट गया, तो यहाँ पर 16 माइनस 3। अब बच्चे हम 13 4 माइनस √3 वैसे ही लिख लेंगे। अब 16 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 13। ठीक है, ये 13 इससे कट गया तो पीछे हमारे पास बच गया 4 माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमने ना मतलब साइन चेंज कर कर नीचे वाली रकम को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है बच्चे, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस √3। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी √2 प्लस √5 को वैसे ही लिख लेंगे। अब बटे के नीचे √3 है, तो बच्चे इसे हमने बटे के नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पर बच्चे एक ही वैल्यू है, अगर दो वैल्यू होती तो हमने मिड वाली रकम का साइन चेंज कर देना था। अब हम ऐसे ही करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बच्चे √2 + 5 और √3 को हम वैसे ही लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे ताकि पता चले कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब आप देखें √3 दो मरतबा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर यानी जज़र 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आप देखें √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 के साथ। 3 2 = 6, ऊपर √ था तो √ आ जाएगा, प्लस 5 3 = 15, इसके ऊपर भी √ था तो ऐसे √ लगा देंगे। ठीक है, ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास सिंपली ये क्या रह गया, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बस बच्चे ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स पार्ट 3 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही मेथड अप्लाई होगा, पहले ऊपर वाली रकम को वैसे ही लिख लेंगे और जो बटे के नीचे रकम है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब ये देखें 5 नीचे बटे वाली वैल्यू दो मरतबा है ना, √5 तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें √5 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने जज़र 5 को जज़र 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 5 2 बार 10, तो इसके ऊपर भी ऐसे जज़र लग जाएगा। ठीक है, -5 1 बार 5, ठीक है, -5 1 बार 5, इसके ऊपर भी जज़र था तो हम यहाँ पर भी ऐसे जज़र लगा देंगे। ठीक है, ये जज़र स्क्वायर से कट गया, जो भी जज़र होता है ना वो हमेशा स्क्वायर से कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका भी आ गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 4 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 6 - 4 √2। ठीक है, अब ये जो नीचे बटे के नीचे रकम है इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, मिड वाली रकम का साइन चेंज कर। मिड वाली रकम कौन सी है, 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 6 - 4 √2, 6 - 4 जज़र 2। ठीक है, अब ये दो मरतबा है ना तो हमने इसका ऐसे होल स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b²। ये देखिए मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, a² - b² इक्वल a - b a + b। अब ये देखें एक रकम जमा में एक माइनस में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए की रकम देखें कौन सी है, 6 का स्क्वायर, माइनस बी की कौन सी है, 4 √2, तो यहाँ पर हम ऐसे लगा देंगे 4 √2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 3 डॉट्स लगाकर फॉर्मूला लिखेंगे पहले ऐसे, इससे अच्छा भी लगता है और अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, इसलिए फॉर्मूला लाजमी लिखा करें साथ में कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है बच्चे, वो जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 जज़र 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें अभी यहाँ पर भी बच्चे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये देखें 6 - 4 √2 का हमारे पास होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला ओपन होगा a - b का स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं लाजमी, a² + b² -2ab। ठीक है, ये -2ab आप पहले मतलब इधर भी लिख सकते हैं और b² को इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना तो हमेशा 2ab के साथ माइनस का साइन आता है।
अब बचे a माइनस बी स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे। मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला ओपन करके बताऊंगी, ठीक है। a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 4√2, ठीक है बच्चे। -2 फॉर्मूले का, a की रकम 6 और b की रकम है हमारे पास 4√2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे, अब ये जो हमने फॉर्मूला ओपन किया है ना, ये बच्चे हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 फॉर्मूले का, 6 4√2, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी हम 3 डॉट्स लगाकर लिखेंगे फॉर्मूला। अब आप देखें 6 का जब आप स्क्वायर लेंगे मुरब्बा, 6 बार ना 36, इसका आ जाएगा 36 माइनस फॉर्मूले का। अब आप देखें ये हमारे पास बच्चे ऐसे है 4√2, मतलब 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और जजर 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा 16, जजर 2 जजर स्क्वायर से कट गया तो इसका क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बन जाएगा 16, ब्रैकेट लगाकर ऐसे 2 लगा देंगे कि ये हमें पता चले कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी 36, प्लस यहाँ पर भी सेम यही चीज़ अप्लाई होगी कि 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और जजर के ऊपर भी। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ जाएगा, 4 बार 16, और 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि जजर स्क्वायर से कट जाता है, माइनस। अब ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12, ठीक है। 4√2 अभी वैसे ही लिख देंगे, ये हम नेक्स्ट स्टेप में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 36 माइनस 16 2s are, इसका आ जाएगा 32, ठीक है बच्चे। 36 प्लस 16 2s are, यहाँ पर भी हमारे पास 32 आ जाएगा, माइनस। अब ये देखें 12 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर √2 है, ठीक है। 4s are हमारे पास आ जाएगा 48 √2, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास बच्चे बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 36 में हम अब 32 प्लस कर लेंगे, ये मैं आपको कैलकुलेटर पर भी प्लस करके दिखा देती हूँ। ये देखें 36 प्लस 32, ये देखें तो इसका हमारे पास बच्चे आ जाएगा 68, ठीक है, माइनस 48 √2। अब बच्चे ये आगे ना और एक स्टेप इसमें होगा, और एक स्टेप ना ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अब ना इनमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 इसलिए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 68 भी 4 पर इजीली डिवाइड हो जाता है और 48 भी, हमने 4 कॉमन ले लेना है। अब हमें क्या पता चलेगा कि इधर क्या आंसर आएगा। देखें आपने अपना कैलकुलेटर लेना है, 68 ऐसे लिखना है, ये देखें इसे डिवाइड करना है 4 पर, ये देखें तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 17 लिख लेंगे, माइनस ऐसे ही आपने 48 को डिवाइड करके देख लेना है 4 पर, ये देखिए तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 12 √2, वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाता है 4, अब 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 √2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ठीक है, अपने डाउट्स लाजमी क्लियर किया करें। पार्ट 5 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, नीचे वाली को वैसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बटे के नीचे वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन साइन इसका चेंज कर देंगे। यहाँ जमा है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब ये देखें √3 माइनस 2, √3 माइनस √2, ये 2 मरतबा है तो हम क्या करेंगे √3 माइनस √2 का
ऐसे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर फिर हम वही फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए वाली रकम कौन सी है, जज़र 3 जो फर्स्ट पर है, हम लिख देंगे जज़र 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का जज़र 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जज़र से, ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी बच्चे फॉर्मूला ओपन होगा, मैं अभी आपको ना रफ में ओपन करके दिखाती हूँ। फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का स्क्वायर। अगर आपको ना कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि a माइनस बी के वाले फॉर्मूला ओपन होगा या प्लस वाला, तो आपने बच्चे हमेशा मिड वाली रकम का साइन देखना है। अगर मिड में माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर इधर जमा हो तो जमा वाला अप्लाई होगा। ठीक है, अब a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब a वाली वैल्यू देखें कौन सी है, जज़र 3 का स्क्वायर प्लस b वाली कौन सी है, जज़र 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a वाली वैल्यू जज़र 3 और b वाली वैल्यू जज़र 2। ठीक है बच्चे, अब इस वाले फॉर्मूले को जो हमने ओपन किया है यहाँ पर लिख लेंगे। बच्चे हमने 3 डॉट्स लगाकर पहले फॉर्मूला ओपन किया, जो हमने फॉर्मूला लिख लिया, जो हमने रफ में फॉर्मूला ओपन किया था वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए जज़र स्क्वायर से कट गया 3 प्लस ये वाला जज़र भी स्क्वायर से कट गया 2। ठीक है, माइनस 2 फॉर्मूले का, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 2s are 6। ऊपर जज़र है इसका तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जज़र 3 में से 2 माइनस किया तो इसका आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2, 3 में 2 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब नीचे 1 है, 1 डिवाइड हो रहा है तो इसका यही आंसर आ जाएगा। अगर 1 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो यही आंसर आ जाता है ना, तो इसका यही आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है लास्ट पार्ट। फ्रेंड्स पार्ट 6 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 4 अंडर रूट 3। ठीक है, जो बटे के नीचे रकम है उसे वैसे ही लिख लेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। बच्चे अब जो बटे के नीचे रकम है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो मिड वाला साइन है वो हम कर देंगे इसका चेंज। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आप देखिए बच्चे यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन होगा, कौन सा ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये ना फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं अच्छे से। अब ए वाली वैल्यू कौन सी है, जज़र 7 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, बी वाली वैल्यू कौन सी है, जज़र 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये जज़र स्क्वायर से कट गया, ये वाला जज़र भी स्क्वायर से कट गया, 7 माइनस 5। ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे ही नीचे उतारते जाएंगे। अब बच्चे 7 में से 5 माइनस किया तो इसका आ जाएगा 2। अब ये कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट जज़र 7 माइनस जज़र 5। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गया इसका ऐसे वाला ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चे, ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर किया करें। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।